कुमारी शैलजा में अब ओबीसी और एससी एक आशा भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब अपना नेतृत्व कुमारी शैलजा में नजर आने लगा है। जिस प्रकार से अशोक तंवर के समय में जो एससी और बीसी है उसे यह लगता था कि हमारा नेतृत्व अशोक तंवर कर सकता है, लेकिन अशोक तंवर जाने के बाद कांग्रेस में कोई अपना नेतृत्व उन्हें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ में सीएम चेहरा बनने की बात कही, उसके बाद से ओबीसी वर्ग जो कि भाजपा की तरफ अपना नेतृत्व देख रहा था, क्योंकि भाजपा उसको यह दिखा रही थी कि हम आपको नेतृत्व दे रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने अपना प्रदेशाध्यक्ष तक बदल दिया। और जिस वर्ग पर वो 9 साल से लगातार प्रदेशाध्यक्ष दे रहे थे, वो ओबीसी पर आकर के खड़े हो गए। अब कांग्रेस में भी कुमारी शैलजा को लेकर के एससी बीसी यानी कि अनुसूचित वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों ही अब अपना नेतृत्व तलाश कर रही है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस उनको सीएम बनाएगी? सवाल कई खड़े होते हैं, क्योंकि कांग्रेस में दोनों गुट मजबूत है, खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ऐसे में कुमारी शैलजा के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर केंद्रीय हाईकमान का इसमें रुख देखे तो वो भी ओबीसी की तरफ अब बढ़ रही है। राहुल गांधी से लेकर के तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, उनका भी बयान ओबीसी को लेकर के आया, अनुसूचित वर्ग को लेकर के आया। और सुप्रिया का भी एक ट्वीट मैं देख रहा था, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने भी सीधे तौर पर क्या कुछ लिखा था। तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। चर्चा में जाने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर ले, ताकि देश और प्रदेश की जुड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। हरियाणा की राजनीति दो वर्गों में बांट दी गई है। एक तरफ एक वर्ग तो दूसरी तरफ 35 वर्ग है। एक तरफ जो एक वर्ग है वो ज्यादातर सीएम रहा है, तो दूसरी तरफ जो 35 वर्ग है उसके पास अभी मुख्य तौर पर तो 10 साल से, उससे पहले भजन लाल, बनारसी दास गुप्ता, यानी कि बहुत कम समय रहा है नेतृत्व करने का। तभी वो वर्ग यानी कि अब चुनाव के वक्त जो चर्चाएं चल पड़ी हैं, हम उनके आधार पर ये विश्लेषण कर रहे हैं। अब चर्चा यही है, खास तौर पर अनुसूचित और ओबीसी वर्ग में। जब भी आप मोहल्ला में बैठेंगे, नुक्कड़ पे बैठेंगे, तब जब एक वर्ग वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते नजर आते हैं तो दूसरे यही करते नजर आते हैं। उन्हें महंगाई, रोजगार, तमाम उन मुद्दों की बजाय इनमें ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि मुद्दे वो है रोजगार का है जो भी है, लेकिन उस पर बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं। तो अब कुमारी शैलजा को लेकर के उनमें एक बातचीत न होती है कि कुमारी शैलजा में अब हमें अपना नेतृत्व नजर आ रहा है। तो ऐसे में कुमारी शैलजा को सीएम चेहरा घोषित कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सीएम चेहरा उसे घोषित नहीं करेगी। लेकिन जिस प्रकार से उसका कॉन्फिडेंस नजर आता है, उससे लगता है कि हाई कमान ने कहीं ना कहीं उसको पीछे से कहा है कि आप तैयारी कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पहले कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा कम है, और कुमारी शैलजा का जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा है। एक निजी चैनल पर कुमारी शैलजा का इंटरव्यू में भी उसने कहा कि मैं हाईकमान की बात पर विश्वास करती हूँ, जो हाईकमान कहेगा मैं वही करूंगी। यानी कहीं ना कहीं उसी जो कॉन्फिडेंस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वही कॉन्फिडेंस उसे हाईकमान दे रहा है। और वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उसमें कटाक्ष करती नजर आती है, क्योंकि सीएम चेहरा को लेकर के दीपक बावरिया ने कहा था कि हमारा कोई सीएम चेहरा नहीं है, उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को सीएम चेहरा बताते रहते हैं। तो उसको लेकर के उनकी कटाक्ष रही होगी। खैर,
जो अब समीकरणों की बात करें या फिर जिस प्रकार से जो जातीय खेल अब बन रहा है, अब एक जाट वर्ग के अलावा जो रविदासिया समाज है उनका एक बड़ा वोट बैंक है। वो भी कसम कस में है कि आखिर हम जाएं तो जाए कहाँ, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ है, ज्यादातर देखा जाए तो जो चर्चाएं हैं। तो वो कांग्रेस के पास इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराजगी है। पहले अशोक तंवर के साथ जो किया, उसके बाद फिर कुमारी सैलजा के साथ जो किया, वो तमाम चीजें यानी कि अगर रविदासिया समाज एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से अपनी उससे मेहनत से आगे बढ़ रहा है। अगर आरक्षण की बात करें तो दूसरे वर्गों को भी, लेकिन रविदास समाज आज राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। तो उसी प्रकार से रविदास समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, उसकी कसमकस कुमारी सैलजा का नाम आते ही वो दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़ा होता नजर आता है। अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्फिडेंस मिल जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का उसका फायदा हो सकता है। कांग्रेस इसी को भुनाने में लगी है। तो भाजपा ने जितने पत्ते फेंकने थे वो पत्ते फेंक दिए हैं। अब उसको मात देने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है, क्योंकि अगर जो 2014 से पहले के अगर हम चुनाव देखें, 2004-5 में जो भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा गया था, तब भी यानी कि वो उसी तरह उसी के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो उन्होंने ही तो 35 वर्ग की ये जाट और गैर जाट की प्योर तैयार की थी। तो उस वक्त इसलिए तो इतनी सीटें आई थी। तो कुमारी सैलजा को लेकर के अब पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग आशा भरी निगाहें से देख रहा है। तो क्या कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आएगी या फिर उसकी मजबूरी है कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरी तरफ कुमारी सैलजा के बैलेंस से ही वो अपना चुनाव का खेल खेलेगी। बाद में भविष्य तैयार होगा कि कौन बनेगा सीएम। आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट्स बॉक्स में कि जो कुमारी सैलजा अब सीएम का फेस बनती जा रही है तो उससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है। आप अपनी राय जरूर रखें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।